नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सोमवीर सिंह त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से आप सभी से दूर रहा, उसके भी कुछ कारण थे साथियों। अभी ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हुआ है। इंटर कॉलेज में टीजीटी के पद पर ज्वाइनिंग हो गया। इस कारण मैं आप सभी को समय नहीं दे पा रहा था, परंतु मुझे अपूर्ण विश्वास है कि मैं आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से डेली मैं आपको क्लास देता रहूँगा। आज अभी हाल ही में कल 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था, उसी को लेकर के मैंने एक छोटा सा वीडियो जिसमें बजट से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं वो सभी प्रश्न मैंने आप सभी के लिए रखे हैं। तो साथियों, पूरे जुनून के साथ अब जो आगामी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी के लिए आप लोग जुट जाइएगा। तो आते हैं, सबसे पहले बिंदु पर आते हैं कि बजट क्या होता है। तो देखो साथियों, बजट जो होता है एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसे हम कहते हैं बोगेट। मैंने एक एक बिंदुवार सभी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। लास्ट में आप सभी के लिए एक स्क्रीनशॉट छोड़ दूंगा जिससे आप उसको नोट कर लेंगे अपनी डायरी में। तो मैंने कहा बजट जो होता है एक फ्रेंच शब्द होता है जिसका नाम है बोगेट, जिसे चमड़े का थैला कहा जाता है, उस शब्द से लिया गया है। वास्तविकता में हमारे संविधान में बजट शब्द की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में आर्टिकल 112 के तहत हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। किस आर्टिकल में? 112 आर्टिकल में संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में दर्शाया गया है। बात करें अगर बजट के इतिहास की, तो सबसे पहले बजट जो प्रोफेसर फिलिप थे ब्रिटेन में 1733 में, उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। यदि हम बात करें भारत में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के समय पे थी। उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स विल्सन। कौन था? जेम्स विल्सन। मैंने कहा भारतीय बजट का जनक किसे कहते हैं, तो जेम्स विल्सन को कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले 18 फरवरी 1860 को बजट पेश किया था, ध्यान रखिएगा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बजट है 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था। इसीलिए इन्हें भारतीय बजट का जन्मदाता कहा जाता है। यदि बात करूं मैं स्वतंत्र भारत का बजट, ये बहुत बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। ध्यान रखिए, हमारा भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित हुआ था। गणतंत्र का मतलब है प्रजा का तंत्र, प्रजा के द्वारा जो पूरी तरीके से देखरेख करेगा वही हमारा गणतंत्र कहलाता है। तो हमारे स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा, कब? 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। यदि बात करें गणतंत्र भारत का बजट, ये सभी प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं और आपको अच्छे तरीके से इनको याद रखना है। गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा 1950 में। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्वतंत्र भारत आर.के. षणमुखम शेट्टी, दूसरा गणतंत्र भारत जो कि जॉन मथाई के द्वारा रखा गया था। एक और प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि अब तक भारत में जो बजट पेश हुए हैं उनमें सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया था? वो थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। इस प्रश्न को अवश्य दिमाग में रखिएगा। यदि बात करें कि वह पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी जिसने बजट पेश किया था, वो थी इंदिरा गांधी। और यही प्रश्न आ जाए कि वो कौन कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। उनमें पहला नाम आता पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा नाम आता राजीव गांधी और तीसरा नाम आता इंदिरा गांधी का। ये तीनों भी आपको याद रखने हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री जिसने बजट पेश किया वो थी इंदिरा गांधी। और यही प्रश्न आ जाए कि वह पहली महिला कौन है जिसने स्वतंत्र होकर के, जो वर्तमान में वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत है, वो कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमण, जिसने लगातार ये तीसरी भी बार बजट को पेश किया है। तो ये कुछ पुराने प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं जो अभी नवीनतम प्रश्न हमारी परीक्षाओं के बन सकते हैं। देखो, मैंने ये पूरा विवरण आपको बता दिया है कि बजट जो शब्द है संविधान के किस आर्टिकल में है। बजट शब्द नहीं है, परंतु वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आर्टिकल 112 के तहत रखा गया है। मैं बात करूं इस बार के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर। देखो, इस बजट में 34.5 लाख करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। किसका? पैसे का। 34.5 लाख करोड़। क्लियर हो गया? ये जो बजट है, देखो ध्यान रखिए, इससे पहले जो बजट था वो फरवरी के अंतिम दिन पेश होता था या अंतिम सप्ताह में पेश होता था।
परंतु 2017 से जो बजट है वो 1 फरवरी को पेश होने लगा है। इसको आपको दिमाग में रखना ही रखना होगा। 1 फरवरी को कब से पेश होने लगा है? 2017 से। और इस बार भी कब पेश हुआ है? 1 फरवरी को। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। देखो एक प्रश्न यहां पर लिखा होगा, पेपरलेस बजट, अर्थात पहली बार ऐसा बजट पेश किया गया है जो कि डिजिटल बजट के रूप में जाना जाता है। कारण उसका आप सभी को पता है, क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना जो त्रासदी चल रही है, एक प्रकार की बहुत बड़ी बीमारी जो कि उभर के आई थी, उसके कारण जनजीवन सब प्रकार से अस्त व्यस्त हो गया। तो उसी कोरोना के कारण जो पेपर्स जाने चाहिए थे उनको समाप्त कर दिया गया है। एक टैबलेट दिए गए थे सभी लोगों को, जिसके माध्यम से इस बजट को प्रस्तुत किया गया। यदि हम बात करें बजट के बारे में, तो बजट निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया और इस समय वर्तमान में राज्य वित्त मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर हैं। और यदि बात करें मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो वो हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये जो बजट पेश किया गया है ये 21 और 22 के लिए रखा गया है। किसके लिए है? 21 और 22 के लिए रखा गया है। इसमें एक पॉइंट दर्शाया गया, 21 और 22 में वित्त घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये है, 6.8% वित्तीय घाटा रहने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2020 और 21 के बजट में यही 9.5% था। कितना था? 9.5% था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखो ये जो बजट पेश किया गया इसमें 6 स्तंभ बनाए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य सबसे पहला स्तंभ माना जाता है। तो ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि इस बजट में कुल कितने स्तंभों पर बजट को पेश किया गया? तो मुख्य है 6 स्तंभ, जिसमें स्वास्थ्य पहला आता है। स्वास्थ्य के लिए 2.23 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। एक प्रश्न ये भी बहुत पूछा जाएगा कि कोविड वैक्सीन के लिए कितना बजट रखा गया है? तो वो है 35,000 करोड़। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। कोविड वैक्सीन अभी हाल ही में हमारे भारत में 2 कंपनियों के द्वारा आ चुकी है। एक तो सीरम इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्राप्त हुआ है और एक कंपनी और है, उसके माध्यम से 2 प्रकार की वैक्सीन हमारे भारत में इस समय रनिंग में चल रही है। ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को प्रारंभ किया है इस बजट में, और इसके लिए 64,180 करोड़ का बजट रखा गया है। ये थोड़ा डिजिटों को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए 75,000 हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे, जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो लैब होती हैं वो 4 लैब बनाई जाएंगी, जो कि इंस्टीट्यूट के केंद्र के रूप में कार्य करेंगी। क्योंकि देखो इससे कोरोना से पहले इतना नहीं पता था कि इतनी भयंकर स्थितियां पैदा हो सकती हैं, इसीलिए पूरी संभावना को देखते हुए पहले से ही तैयारी अपडेट रहा करेगी हमेशा के लिए। इसके अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क जो है मित्र, जिसका एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क जो है ये 7 बनाए जाएंगे। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। ध्यान रखिएगा। शहरों के लिए जल जीवन मिशन लॉन्च होगा। इसके अलावा भारत में 8500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। इसके मैंने जो बिंदु रखा है उसमें जो सड़कों का निर्माण है सर्वाधिक पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु साइड में ज़्यादातर होगा। ध्यान रखिएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई जाएंगी और नए मेट्रो शुरू किए जाएंगे, जो कि कोच्चि, चेन्नई और नागपुर में होंगे। ध्यान रखिएगा। ये कुछ प्रश्न जो थे बजट से संबंधित थे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैंने अभी रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्तंभ और भी हैं, परंतु ये जो मेन पॉइंट हैं इनको आप अवश्य याद रखिएगा। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे आपके नोट्स प्राप्त बने रहेंगे। और आगे भी इसी प्रकार मेरी वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहेंगी। साथियों, बड़ा अच्छा लग रहा है आज आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ, और आगे इसी प्रकार आप जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिएगा। ईश्वर आप सभी को जल्द नौकरी दे, मेरी यही आप सभी के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि आप परिश्रम कर रहे हैं तो नौकरी प्राप्त होना आपका हक बनता है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।